कभी ये ख्याल आया है कि हमारी ज़मीन पर कितनी तरह की जिंदगी बसती है? छोटी सी चींटी से लेकर बड़ी सी व्हेल तक, नन्हे से पौधे से लेकर देवहैकल दरख्तों तक। आज हम इसी हयातियाती तनव्वो यानी बायोडाइवर्सिटी की हैरतअंगेज दुनिया में झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसदान आखिर जिंदगी की इस बेपनाह किस्मों को समझते कैसे हैं। तो चलें शुरू करते हैं 1 नंबर से 20 लाख। जी हाँ, तकरीबन 20 लाख। ये कोई आम सा नंबर नहीं है। ये असल में साइंसदानों की सदियों की मेहनत और खोज का निचोड़ है। और दरियाफ्त होने वाली हर एक किस्म, मतलब चाहे कोई छोटा सा कीड़ा हो या कोई खूबसूरत सा फूल, हर एक के पीछे एक पूरी कहानी है कि जिंदगी ने इस सियारे पर कैसे कैसे रूप बदले हैं। तो जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हयातियाती तनव्वो या बायोडाइवर्सिटी, तो इसका असल मतलब क्या है? देखें, ये सिर्फ मुख्तलिफ किस्में गिनने का नाम नहीं है। इसको यूँ समझें कि एक जंगल है जहाँ एक ही किस्म के हज़ारों दरख्त हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा जंगल है जहाँ सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पौधे और झाड़ियाँ हैं। जाहिर है दूसरा जंगल कहीं ज़्यादा मुतनव्वि है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये हर किस्म के अंदर मौजूद फ़र्क के बारे में भी है। बिल्कुल जैसे हम इंसान भी तो एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी का ये तनव्वो हर जगह एक जैसा नहीं है। इस्तवाई जंगलात यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जिंदगी की गहमा गहमी से भरपूर हैं, जबकि कुतबी इलाके पोलर रीजन्स वहाँ निस्बतन खामोशी है। तो गर्म आबोहवा, ज़्यादा बारिश और सूरज की रोशनी, यही वो चीज़ें हैं जो इस्तवाई इलाकों को लाखों अक़साम के लिए एक बेहतरीन घर बनाती हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कुछ किस्में ख़त्म हो भी जाएं तो क्या होगा? ये तनव्वो हमारी जिंदगियों पर बराह रास्त कैसे असर करता है? चले देखते हैं कि ये सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं, बल्कि ये हमारे वजूद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखें, बायोडाइवर्सिटी हमें कम से कम 4 ऐसी अहम खिदमात देती हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं। पहली चीज़, माहौलियाती निज़ाम का इस्तेहकाम। जैसे शहद की मक्खियाँ और दूसरे कीड़े फूलों की पॉलिनेशन करते हैं, जिससे हमें फल और सब्जियाँ मिलती हैं। अगर ये ना हो तो हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही ख़त्म हो सकता है। दूसरी बात, मौसम पर कंट्रोल। जंगलात को हमारे सैयारे के फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा, कुदरती वसाइल। हमारी दवाइयाँ, कपड़े, यहाँ तक कि घर बनाने की लकड़ी, ये सब कुछ इसी कुदरत के खजाने से तो आता है। और चौथा, माशी फ़ायदे। लोग दुनिया भर से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती देखने आते हैं, जिससे सियाहत को फ़रोग मिलता है। ये सब कुछ इसी हयातियाती तनव्वु की वजह से है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 मई को हयातियाती तनव्वो का आलमी दिन मुकर्रर किया है। ये पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए कि इस कुदरती विरासत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इतनी बड़ी और पेचीदा दुनिया का मुतालिया करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइंसदान आखिर लाखों किस्मों की इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे सोचते हैं, फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, लेकिन कोई भी तरतीब से नहीं रखी हुई। हर तरफ बस किताबें ही किताबें, मुकम्मल अफरा तफरी। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? साइंसदानों को भी ना बिल्कुल ऐसे ही एक चैलेंज का सामना है। तो वो करते क्या हैं? वो इस बड़े नंबर यानी 20 लाख को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। इनमें से तकरीबन 15 लाख तो सिर्फ जानवर हैं। जमीन पर रेंगने वाले छोटे कीड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों में रहने वाली देवेहेल वहेल तक, जानवरों की दुनिया वाकई हमारी सोच से भी ज्यादा वसी और हैरानकुन है। और बाकी के जो 5 लाख हैं, वो पौधों की एकसाम है, जिनमें एलजी वगैरह भी शामिल हैं। ये पौधे सिर्फ हमारे माहौल को खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि जैसा कि हमने बात की, ये ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। और अब सबसे हैरानकुन बात, ये जो 20 लाख अक़साम है ना जिनकी हमने बात की, ये शायद ज़मीन पर मौजूद कुल ज़िंदगी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हम तो बस एक ऐसे समंदर की सतह को छू रहे हैं जिसकी गहराई का हमें अभी कोई अंदाज़ा ही नहीं। हर साल साइंसदान हज़ारों नई किस्में दरियाफ्त करते जा रहे हैं। तो फिर साइंसदान इस खूबसूरत अफरा तफरी को मुनज़्ज़म कैसे करते हैं? उनके पास एक ख़ास तरीका है, एक ताकतवर टूल जिसे दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को उनके मौजू के हिसाब से अलग-अलग खानों में रखता है ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। इसी तरह बायोलॉजिस्ट भी जानदारों को उनकी मुश्तरका खुसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करते हैं। और ये ग्रुपिंग होती कैसे है? पहले तो साइंसदान ज़ाहिरी चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर जिन जानवरों के पर होते हैं उन्हें परिंदों के ग्रुप में रख दिया।
लेकिन अब तो हमारे पास जीनियात यानी डीएनए का ताकतवर टूल भी है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी दो किस्में एक दूसरे की ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। इस सारी मेहनत के दो बड़े मकसद हैं। पहला तो सीधा साधा है, जिंदगी की इस बहुत बड़ी लाइब्रेरी को मुनज़्ज़म करना ताकि उसका मुतालिया आसान हो जाए। और दूसरा मकसद एक जासूस की तरह है, यानी जिंदगी की तारीख की खोज लगाना, ये समझना कि लाखों सालों में जिंदगी कैसे बदली और हम सब इंसान, जानवर और पौधे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और आखिर में ये एक अहम सवाल, क्या हमें कुदरत की हिफाजत सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आती है, या फिर इसकी खूबसूरती और इसका वजूद खुद अपने आप में एक कदर रखता है? तो अगली बार जब कहीं बाहर जाएं, अपने आसपास की जिंदगी को देखें और सोचें कि हम इस नाकाबिले यकीन तन्नुस को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ एक साइंसी सवाल नहीं है, ये एक इखलाकी सवाल भी है।